अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। तो अचानक ही बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया कहीं जाने का, और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए बड़ी मुश्किलों से, और क्या कहते हैं, ट्रैफिक में फंसते फंसाते आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर इतना नीचे बेसमेंट में जो है पार्किंग मिली थी, यानी P4 में। और उसके बाद अभी हम ऊपर जाने लगे हैं। तो ये है शोभा मॉल जो चर्च स्ट्रीट पर है, और यहाँ पर नज़दीक में MG रोड भी आपको मिलेगा, वहाँ पर भी हम जाएंगे अभी घूमने के लिए। तो बैठे बैठे इस तरह से हम निकले। तकरीबन मगरिब की नमाज़ वगैरह अदा हो गई थी, वैसे ही हम लोग बैठे थे तो अचानक साहब को पता नहीं क्या ख्याल आया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है पैरागॉन बिरयानी खिलाने के लिए लेके जाऊँगा। तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए, तकरीबन 8 या 8:30 बज रहे होंगे, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के वैसे ही हम लोग बैठे हुए थे। और फिर जैसे बैठे थे वैसे ही हम लोग निकल गए थे फिर। और यहाँ पर हर जगह जो है मतलब गाने बजाने के जो बैंड्स होते हैं वो जो है हर जगह बैठे हुए थे और गाने गा रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे, इतनी मस्ती चल रही थी लोगों की। और खूब जो है लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर रास्तों पर। और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर। ये है यहाँ का MG रोड, जो कि बहुत ही फेमस है बेंगलोर में। और इस तरह की यहाँ पर स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट के आमने सामने यहाँ पर हर ब्रांड का आपको शोरूम मिलेगा, और बहुत सारे ब्रांड्स के यहाँ पर शोरूम है। ये एक रास्ता जो है बड़ा ही फेमस है यहाँ पर। और यहाँ पर तो सारे ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह हैं। और अंदर ऐसे ही अगर हम सीधे चलते जाएंगे तो यहाँ पर जो है 2 कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है हमेशा सेल लगे हुए होते हैं। और उसके अलावा यहाँ से जो राइट साइड एक रास्ता जाता है, जहाँ पर पूरे रास्ते में आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, होटल्स देखने को मिलेंगे। इस मार्केट में घूमने का और भी मज़ा आता अगर यहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स ना होते तो, क्योंकि अंदर जब हम गए राइट साइड जैसे मैंने कहा था, वहाँ पर जो इतने सारे कार्स और बाइक्स आ रहे थे और ऑटो आ रहे थे, हम तो बोर हो गए वहाँ पर घूमने को लेकर। यानी इतना हटना पड़ रहा था हमें बार बार, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था इस रास्ते पर घूमने का। और सीधा हम लोग फिर चले गए थे जहाँ पर हमें जाना था, यानी पैरागॉन बिरयानी खाने के लिए वहाँ की। और ये रास्ते में इतनी सारी सजावट की गई थी, उस दिन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना वीडियो है। वैसे मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास जो जो वीडियोज़ होते हैं मैं जो है एक के साथ एक जमा करके वीडियोज़ डाल देती हूँ फिर, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, जो भी बनाती हूँ मैं एक के साथ एक उसको ऐड कर देती हूँ फिर। और सबसे कम इस मरतबा मैंने अपनी ट्रिप में वीडियोस बनाए थे, वो है कैलीकट का ट्रिप जब हम गए थे, और बहुत ही कम मैंने वहाँ पर वीडियोस। और यहाँ पर भी म्यूज़िक चल रहा था और गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहे थे यहाँ पर भी। और बहुत सारे इस तरह से, ये 3 या 4 या 5 जगह होंगे शायद इस स्ट्रीट पर जो है इस तरह से बैंड्स लगे हुए थे और लोग गाने बजाने में मशगूल थे। तो यहाँ पर अभी हम शोरूम में जाने लगे हैं। ये वन प्लस का शोरूम है, तो जो नया फ़ोन इनका लॉन्च होने वाला है उसकी इंक्वायरी के लिए हम यहाँ पर गए थे। और ये शोरूम तो इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊँ, बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्ट्रीट में घूम घूम के बोरियत हो रही है तो आप यहाँ पर आकर रिलैक्स कर सकते हैं इस शॉप में। बहुत ही खूबसूरत शॉप था। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ये शोभा मॉल के पास, और अब हम अंदर जाएंगे। इसी मॉल के अंदर जो है पैरागॉन बिरयानी का होटल जो है यहीं पर है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद हमारे साथ जो है बहुत ही बड़ा पोपट हो गया था। और हुआ ये कि वहाँ जाने के बाद पता चला कि बिरयानी जो है ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन हम यहाँ पर 9 बजे पहुँचे होंगे। थोड़ा सा घूम फिर के यहाँ पर आए थे हम लोग, और हमारी तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं था, क्या कहते हैं, मायूसी का। जो जिस कदर हमें मायूसी हुई वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर आकर जब पता चलता है कि बिरयानी ही नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मायूसी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर इसका नाम लगा हुआ है, और ये सारे लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं बिरयानी के लिए। और सबके मुंह बन गए थे, फिर सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे कि बिरयानी नहीं है। हम लोग पूछे कि कम से कम बिरयानी राइस वगैरह तो होंगे, तो कबाब के साथ तो हम खा ही सकते हैं उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि बिरयानी राइस भी नहीं है और ना ही बिरयानी है। और ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये मैंने कैलीकट से ही लिया हुआ था, बहुत ही अच्छे और प्यारे ड्रेसेस थे वहाँ के। और ये अब हम नीचे जाने लगे हैं, और यहाँ ठीक सामने इसके जो है एम्पायर रेस्टोरेंट है। तो जैसे ही हम नीचे उतरे, यहाँ पर एक छोटी सी हिप्पी वैन खड़ी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो है स्टॉल लगा हुआ था, और यहाँ पर ये लोग डोसे बना रहे थे। और ये डोसों को जो है कुछ कहते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। इस तरह से कढ़ाई में इसको गोल गोल घुमाकर बनाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा था। एक डोसे के साथ जो है ये यहाँ पर चिकन ग्रेवी और मटन कीमा विथ मटर के साथ ये सर्व कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी था।
तो यहाँ से एक एक डोसा हमने खाया। उसके बाद हमने एम्पायर से जो है डिनर किया और उसके बाद हम घर चले गए थे। ख़ानम जो है हमारे साथ नहीं आई थी, वहाँ पर वो अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है स्टॉल्स लगे हुए थे नीचे। तो ये अभी नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पर मैं बड़े ही मज़े के जो है चिकन नगेट्स बना रही थी। मेरे बच्चों को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह की चीज़ें तो उन्हें और भी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बोनलेस कीमा लिया, बोनलेस चिकन लिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने जो है इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके अच्छी तरह से धो दिया था। इसकी तो कुछ शक्ल ही बिगड़ गई है अजीब सा दिखाई दे रहा है इतना धोने के बाद। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और लहसुन पाउडर और वाइट पेपर जो होता है, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और अदरक का पाउडर जो होता है वो, और उसके साथ ही मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसके अंदर जो है और कुछ ज़्यादा मसाले जाएंगे नहीं। अगर आप इसमें कुछ और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर वगैरह। तो मैंने यहाँ पर इसमें कुछ डाला नहीं है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें इसमें डालनी है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है बाहर से कुछ अजीब से ही मिलते हैं, तो ये घर पे बनाना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाउंड ब्रेड का जो है ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। फिर अभी मैं जाकर नीचे से फ्रेश लेके आई थी ये ब्रेड, और यहाँ पर देखिए मैंने जो है कुछ ज़्यादा ही इसमें ब्रेड जो है ठोस दिए थे और बन नहीं रहा था ये जल्दी जल्दी। तो इस तरह से मैंने फिर क्या किया कि थोड़े थोड़े ब्रेड्स डाल के मैंने इसके क्रम्स बना लिए थे। और यहाँ पर ये क्रम्स बनाने के बाद मैं जो है इसमें चिकन को पीसूँगी अभी। तो ये चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पीसूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट ना करें, इस तरह से रखें थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है। तो ब्रेड क्रम्ब हमें ज़रूर इसमें ऐड करने हैं, चाहे तो आप हरा धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। शायद मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पर। तो बहुत सारा मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है, और ब्रेड क्रम्ब से भी टेस्ट जो है बड़े ही मज़े का आता है ऐसी सब चीज़ों में। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है, सारा के सारा चिकन जो था उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। चाहे तो आप इसमें जो है चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन का कीमा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रनी सा होता है, एकदम पतला सा होता है, उससे जो है कुछ अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप जो है बोनलेस चिकन जो होता है वही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने जो है 3-4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के लिए तो उसे पानी में मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। तो चिकन जो अभी हमने पीस कर रखा था उसमें मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, चाहे तो आप डालें। मुझे तो बड़ा ही मज़े का लगता है, जो भी चीज़ तेज़ तेज़ बनती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस तरह से मैंने हाथ पर पानी लगा के थोड़ा सा गोल गोल घुमा के इसको अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह से इसको चपटा चपटा कर लिया था। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाना है, वरना ये अच्छे नहीं लगेंगे खाने में और अंदर से भी अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। बिल्कुल ही पतले पतले से और छोटे छोटे से बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और पक भी जाते हैं अंदर से बेहतर तरीके से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बना लिया है, और पता नहीं मैं कहाँ दिखा रही हूँ, मेरे हाथ जो है कहीं और चले गए हैं। और ये मैंने थोड़े से बना लिए थे फिर, और इनको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ब्रेड क्रम्स में कोट करके मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, यानी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। उसके बाद मैं इसको अभी फ्राई करूँगी, बच्चों को दे दूँगी फिर बनाकर। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नफ्लावर होता है फिर से नीचे जाकर बैठ गया था, तो मैंने एक मरतबा चम्मच से इसको चला लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कॉर्नफ्लावर में डुबोएंगे और उसके बाद हम इस पर जो है ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से चिपकाएंगे। आप चाहे अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों के साथ भी इसको बनाया जाता है, क्योंकि मुझे अंडे अच्छे नहीं लगते हैं इस तरह से किसी भी चीज़ में, तो मैं हमेशा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने जो है जितने भी मैंने बनाए थे अभी यहाँ पर, इसको मैं जो है कोटिंग करके रख दूँगी फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो बाकी के थे वो भी मैं बनाऊँगी, और बनाकर मैं उसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी हमें खाना होगा तो हम जो है उसको फ्राई करके खा लेंगे बड़े ही मज़े से। एक मरतबा की मेहनत होती है और मज़े का जो है हमें खाने को मिलते हैं अगर इस तरह से मेहनत करते हैं तो। और मुझे जो इस तरह की चीज़ें करना बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है मुझे करने में। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर दी है। आप चाहे तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, फिर से इसको कॉर्नफ्लावर में डुबाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाएं। तो यहाँ पर मैंने इतने से बना लिए थे, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से स्टील के प्लेट या जो एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती हैं वही फ्रीज़र में रखें। बाकी जो फाइबर वगैरह की प्लेट्स होते हैं वो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि उनके जो है तड़कने का ख़तरा होता है, डर होता है। और अगर आप फ़ाइबर वाली चीज़ें फ्रीज़र में रखती हैं तो वो तड़क जाती हैं बहुत ही जल्दी। तो मैं इस तरह से स्टील या जो आयरन जो एल्यूमिनियम के प्लेट्स होते हैं वही मैं रखती हूँ, हमेशा फ्रिज में हो या फ्रीज़र में हो, कहीं पर भी मैं जो है फ़ाइबर के बने हुई चीज़ें नहीं रखती हूँ। और ना ही मैं कांच की चीज़ें जो है फ्रीज़र में रखती हूँ, उससे भी क्या होता है कि कांच टूट जाता है फिर। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसको हल्की फ्लेम पे पकने दूँगी। और तेल भी मैंने यहाँ पर बहुत ही कम डाला है। तो ये मैंने दोपहर में पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव, तो इसको मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया है।
तो मैं इसको जो है थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी ताकि ये जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अभी तो हम लोग कोई खाने वाले थे नहीं, क्योंकि हम लोग तो चिकन नगेट्स खाने वाले थे अभी फ़िलहाल डिनर में। और ये मैं गर्म करके रख दूँगी और कल दोपहर में हम इसको खाएँगे फिर। वैसा मेरा कोई इरादा नहीं था चिकन नगेट्स बनाने का, फिर भी चिकन इतना सारा था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ इसका बना कर रख देती हूँ फ्रिज में, और बच्चों को जो है बड़ा ही मज़ा आएगा खाने में। जब भी उनका मन करेगा वो भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस तरह से प्री प्रेप जो चीज़ें होती हैं वो मुझे करके रखने में बड़ा मज़ा आता है। अगर मेरे पास और भी आइडियाज़ होंगे और भी मुझे अगर कोई सिखाते या बताते तो मैं और भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा अफ़सोस कि मेरे साथ हुआ ही नहीं। जो भी मैंने सीखा है अपने से ही सीखा है, या अपनी अम्मी से सीखा है, या फिर मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो यहाँ पर ये जो है एक तरफ से पक गए थे, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी ताकि अंदर से भी चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाए। कच्ची पक्की चीज़ें हमें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पककर तैयार हो गए थे, और बाकी के भी मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे, फिर बच्चों को मैंने दे दिया था। तो बहुत ही करारे और बहुत ही क्या कहते हैं जूसी से बने थे ये। और यहाँ पर मैं अभी आपको खोल कर बताऊँगी कि किस तरह के बने हुए थे। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने थे, एकदम केएफसी के जो चिकन नगेट्स मिलते हैं उसका मज़ा आ रहा था इसमें, और हमें तो खाकर बड़ा ही मज़ा आया। और साथ ही हमने जो है इसके मूवी देखी थी फिर बैठकर, 12th फेल जो मूवी है वो हमने देखी थी। बड़ी बहुत ही अच्छी और दिल को छू लेने वाली मूवी थी, बहुत ही मज़ा आया हमें देखकर, बहुत ही रोई। मैं तो देखकर इतना रोई कि मेरे आंसू थम नहीं रहे थे मूवी देख देख कर, रो रो कर। और यहाँ पर देखिए ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पक गए थे। तो ये था आज का मेरा मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।